नमस्कार। पेश है अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 में कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो सुइटेबल वर्ड है उससे इसको भरना है। पहला प्रश्न है वी आवर टीथ डेली। इसमें क्लीन है और क्लीन्ड है, तो सही शब्द होगा क्लीन आवर टीथ डेली। बी है मुरली थ्रू और खाली स्थान मैंगो और सीड बिहाइंड हिज हाउस। ये स्टोरी दिया हुआ है, इसमें मैंगो सही होगा। तीसरा है आई हैव अ और इसमें भरा जाएगा द पेंसिल इज न्यू। आई हैव अ पेंसिल, द पेंसिल इज न्यू। Beetles can walk upside down. Beetle can walk upside down. और hopscotch is another name of the game. कित-कित। कित-कित को हॉपस्कॉच के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखना है सही या गलत, ट्रू और फॉल्स निम्नलिखित कथनों के लिए। मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज ऑफ हिज मैंगो ट्री। ये सही है, ट्रू। द बेबी ऑफ अ कैट इज कॉल्ड किटन। ये ट्रू। द लायन लिव्स इन स्टेबल। ये फॉल्स है, लायन स्टेबल में नहीं रहता, घोड़ा रहता है स्टेबल में। सम क्रिएचर्स कैन क्रॉल ऑन सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन वॉल। ये ट्रू है, कुछ ऐसे जीव हैं जो सीलिंग पर भी चल सकते हैं और दीवार पर भी चढ़ सकते हैं। द मॉस्किटो गॉट स्टक इन द टाइगर्स पॉ। ये फॉल्स है, मॉस्किटो हर बार बच जा रहा था जब भी बाघ उस पर पंजा चलाता। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। ये अगला प्रश्न है। इसमें कॉलम ए में दिया हुआ है वी वॉश तो आवर फेस, वी कॉम्ब आवर हेयर, वी वियर आवर क्लोथ्स, वी कट आवर नेल्स, वी ब्रश आवर टीथ। सही मैच होगा। अगला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स। वाई शुड वी क्लीन आवर टीथ, और हिंट दिया हुआ है तो इसके हिसाब से इसको लिखा जा सकता है वी शुड क्लीन आवर टीथ टू कीप इट क्लीन, टू सेव आवर टीथ एंड टू कीप आवर माउथ फ्रेश। और इसका जो एक और ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड रैबिट डू टू सेव हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बूढ़े खरगोश ने क्या किया। द ओल्ड रैबिट ट्रिक्ड द फॉक्स। उसने उसे जाल में फंसा लिया। एंड वेंट इन टू हिज बरो इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। मतलब बात से ट्रिक ऐसा किया, उसको बोला कि हम चलो हम घर चलते हैं। द ओल्ड रैबिट ट्रिक्ड द फॉक्स एंड वेंट इन टू हिज बरो एंड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। और वहाँ पे घुस गया और उसने अपने जीवन को बचा लिया। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ ट्री। और इसमें हिंट दिया हुआ है, उसके सहारे ही इस प्रश्न को लिखना है। टू ग्रो अ ट्री वी कैन फर्स्ट सीड इन टू द सॉयल, देन वाटर द सीडिंग एंड आफ्टर दैट सेव द प्लांट। यही तरीका है ट्री ग्रो करने का। अगला प्रश्न जो और में दिया हुआ है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ रैट एंड अ कैट। एक बिल्ली और एक चूहे में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो इसका सही उत्तर होगा उस द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ रैट एंड अ कैट आर फर्स्ट। पहली सिमिलैरिटी बोथ हैज़ अ लॉन्ग टेल, दोनों की लंबी पूँछ होती है। एंड बोथ रैट एंड कैट हैज़ विस्कर्स, यानी इन सब की गलमुच्छें होती हैं बड़ी बड़ी। अगला प्रश्न है पांचवा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। पर क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं, छोटे बच्चे की हैं।
What happened when the tiger got angry? When the tiger got angry, he hit the mosquito with his paw. पूरे घटनाक्रम को लिखना या सिर्फ शुरुआती घटनाक्रम को लिख दिए. When the tiger got angry, he hit the mosquito with his paw. इसका और वाला जो प्रश्न है ऑप्शनल, you want to buy apples from the market. You want to buy apples from the market. Write the dialogues between you and the shopkeeper. अपने और शॉपकीपर के बीच के डायलॉग को लिखिए. अगर आप एप्पल ख़रीदने जाते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट बोलेंगे गुड मॉर्निंग शॉपकीपर अंकल. वो भी बोलेंगे शॉपकीपर गुड मॉर्निंग किड. आई वांट टू बाई अ किलो एप्पल. शॉपकीपर कहेगा द प्राइस ऑफ 1 किलो इज़ 200. देन यू सेड ओके टेक दिस 200 रुपीज़ एंड गिव मी 1 किलो एप्पल. इस प्रकार से एक छोटा संवाद लिखा जा सकता है. तो ये थे तीसरी कक्षा के अंग्रेजी के हल प्रश्न पत्र. बाकी कक्षाओं के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.